बिहार आम सभा निर्वाचन 2020 की तैयारी को लेकर समाहरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में तथा प्रेक्षकगण की उपस्थिति में सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बेनीपुर, अलीनगर एवं दरभंगा ग्रामीण के सामान्य प्रेक्षक श्री पाटिल राजेश प्रभाकर ने कहा कि हम यहाँ निर्वाचित कार्य में आपका मदद करने के लिए आए हैं। चुनाव कार्य में सबका सहयोग जरूरी होता है। इसमें काम और समय निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। 10 वर्ष पहले के चुनाव और अब के चुनाव में बहुत बदलाव आ गया है। अब हर कार्य में तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा नवरात्रि के शुभ अवसर पर शस्त्र पूजन का आयोजन गंगा सागर शिव मंदिर के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदी परिषद के विभाग मंत्री महेश सिंह और जेके मेमोरियल के संस्थापक डॉक्टर रितेश कमल का मार्गदर्शन मिला। वहीं कार्यक्रम में जिला वार्ड संयोजक पंकज बारी के नेतृत्व में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। 3 बार ओम का जाप और 13 बार विजय मंत्र श्री राम जय जय राम मंत्र के उच्चारण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद अतिथियों को पाक चादर से सम्मानित किया गया एवं शस्त्रों का विधिवत पूजन किया गया। वहीं इस मौके पर विभाग मंत्री ने कहा कि शस्त्र पूजा हमारे सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है और हमें इसे करना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में हमारी संवाददाता राजू सिंह एवं अभय कुमार को भी सम्मानित करने का काम किया गया। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी बजरंग दल जिला दरभंगा इकाई की ओर से नवरात्रा के शुभ अवसर पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया है, जो कि यह गंगा सागर शिव मंदिर के प्रांगण में है। यहाँ हमारे जितने भी सनातनी धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के, वो सभी यहाँ उपस्थित हैं और शस्त्र का पूजन में हम लोग शामिल हुए हैं। आज जो शस्त्र पूजन का उद्देश्य है, यह उद्देश्य असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। माँ दुर्गे जो दशमी के दिन राक्षसों का वध किया और प्रभु श्री राम ने रावण का जो वध किया, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज विजयादशमी के रूप में मनाते हैं और 6वीं से लेकर 10वीं तक सनातन धर्म में शस्त्र पूजन का विधिवत रूप से पूजा किया जाता है। शस्त्र पूजन से शक्ति पूजा का हम लोग प्रतीक मानते हैं। शक्ति का पूजा इसीलिए करते हैं कि किसी भी चीज़ पर जो आफत आसमानी आवे उसको हम लोग शक्ति के साथ निपटें और हर एक परिवार के बच्चों को हम लोग शिक्षा देना चाहते हैं। समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस धरती पर जब जब आपको किसी तरह का आघात हो, प्रतिघात हो, जब राक्षसी शक्ति का, आसुरी शक्ति का इस धरती पर पदार्पण हो, तो उसको हम लोग शस्त्र के द्वारा जो है उस पर प्रहार करके उसको खत्म करके और अच्छाई को जो है तो लाने का काम करेंगे इस धरती पर। दरभंगा राज मैदान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं सभा स्थल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने कहा कि 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधन करने आएंगे। इस सभा को 300 से ज्यादा जगहों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से लाखों लोगों तक इस संबोधन को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए दरभंगा प्रमंडल में सभी सीट जीतेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनना तय है। उसका केंद्र दरभंगा है और बिहार के पटना गांधी मैदान के बाद यदि दूसरा कोई मैदान है बिहार में तो दरभंगा राज मैदान है। और हम तो कहते हैं यह माननीय प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा है और दरभंगा में जो कम समय में उन्होंने दिया वो तो भूतो न भविष्यति। आज उत्तर बिहार में प्रधानमंत्री जी का सुनने के लिए लोगों में उत्सुकता इसलिए है जो यहाँ पर आज एम्स का निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को देखने और सुनने का उत्सुकता इसलिए है, माननीय हरीश द्विवेदी जी जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री बोले हैं, जो यहाँ पर उड़ान योजना से जोड़ा गया है इस मिथिला को,
प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुकता इसलिए है, यहाँ पर 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दिए हैं। यहाँ दरभंगा जो जाम से फंसा रहता था, वहाँ पर 8 आरओबी देने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखने और सुनने के लिए लोगों में उत्सुकता है। हरीश द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री हूँ और सांसद हूँ उत्तर प्रदेश बस्ती से। इस रैली की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोग लगाए गए हैं। हमारे मनीष जायसवाल जी हैं, झारखंड से विधायक हैं और दरभंगा रैली के इंचार्ज हैं। इसके पहले भी मैं आया था एनडीए की बैठक में और पार्टी की बैठक में अलग अलग। उस दौरान भी कुछ मित्रों से मुलाकात हुई थी। आप सबको पता है, आगामी 28 अक्टूबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दरभंगा के मैदान में सुबह 10 बजे आ रहे हैं। पहली रैली माननीय प्रधानमंत्री जी की है उस दिन। और मैं 2015 के चुनाव में भी दरभंगा में रैली के दौरान था। जिस प्रकार दरभंगा और अगल बगल के क्षेत्र के लोग जितनी बड़ी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी, जिला अध्यक्ष जी, अन्य पार्टी के पदाधिकारीगण, हम सब मिल करके रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए और रैली का संदेश जन जन तक पहुंच जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई माध्यमों से पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सबको पता है कोरोना काल है और कोरोना काल में कोविड के नियमों का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने जितनी अनुमति हमको दी है रैली स्थल पर, उतने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर बैठेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इस रैली का सीधा प्रसारण मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा के अन्य विधानसभाओं में डिजिटल माध्यमों से माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश जन जन तक पहुंचे, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग की है। ये मिथिला की पावन भूमि जनक नंदिनी जानकी की धरती पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 अक्टूबर को इस राज्य मैदान के प्रांगण में आ रहे हैं। संपूर्ण मिथिला एकदम जोश खरोश के साथ एकदम उद्दालित हो रहे हैं उनका भाषण सुनने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। साथ ही मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में जो लाभकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को पटल पर रखा है महिलाओं के लिए, निश्चित रूप से 28 अक्टूबर को इस मैदान में आधी आबादी 50% माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाषण को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अब चरम पर है। दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 सीटों पर 3 नवंबर को, जबकि शेष 5 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव होना है। इसके लिए तैयारियां चल रही है। इसी कड़ी में 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधन करने दरभंगा आएंगे। उनकी सभा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राज मैदान में आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर जहां भाजपा सभा की तैयारियों में जुटी है, वहीं जिला प्रशासन और पुलिस सुरक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। शनिवार को इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और यूपी के बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने सभा स्थल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं एसएसपी बाबूराम ने राज मैदान पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी ने कहा कि पीएम की सभा में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। जिले की सीमा से सील कर दिया जाएगा। साथ ही सड़क पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और होटलों में कमरों की तलाशी की जा रही है। उन्होंने कहा कि दरभंगा पहले इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ रहा है। इसको देखते हुए संदिग्ध तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड को देखते हुए सभी को मास्क लगाकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। यहाँ पर सुरक्षा की तैयारियां तमाम तरह की हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है।
दर्शकों के बैठने के लिए हैंगर की व्यवस्था हो रही है। जो मंच है और आसपास का पूरा एरिया में सख्ती से एक्सेस कंट्रोल करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा कोविड को देखते हुए विशेष व्यवस्था रहेगी, जिसमें सभी लोग को मास्क पहनना सुनिश्चित कराया जाएगा और ग्राउंड में जो बैठने की व्यवस्था है उसमें सामाजिक दूरी को निश्चित करते हुए ही बैठने की व्यवस्था की जाएगी। हाँ, ग्राउंड की जो सीमा निर्धारित है वो 17,000 के आसपास है और इसमें अभी आयोजकों से बात हुई है तो वो लोग 10,000 कुर्सी लगा रहे हैं। इसके अलावा भी पीछे और हैंगर का विस्तार किया जा रहा है ताकि सभी लोग बारिश या धूप से बचाव होकर आराम से सभा को देख सकें। जो लोग मंच के आसपास रहेंगे जिनकी ड्यूटी रहेगी मंच के आसपास, उनकी कोविड जांच कराई जाएगी। इसके अलावा जो ग्राउंड में प्रवेश करेंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी। मैं मोहम्मद लतीफ़ुर रहमान, ग्राम पंचायत राज अरजपुर मुखिया। कोरोना काल का टाइम है, इसमें ग्रामवासी, देशवासी सबों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना के साथ जो है ग्रामवासी और देशवासियों से हमारे तरफ से अपील है कि जो सरकार का दिशा निर्देश है जो पालन करना है उनको पालन करना चाहिए और दूरी बनाए रखना चाहिए। पूजा का कोई खास नहीं है, वो पूजा हो रहा है। 5 आदमी का जो कमेटी बनाया हुआ है उससे ही जो है पूजा पाठ हो रहा है, जो उनका अपना रीति रिवाज है कर रहे हैं। भीड़ भाड़ का कहीं कोई संभावना नज़र नहीं आ रहा है। जो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था हमारे पंचायत में भी होता था, वो सब जो है बंद हो गया है। पूजा पाठ लोग कर रहे हैं, अपने घर में भी कर रहे हैं और बेराबारी 1-2 आदमी जा करके अपना मंदिर में भी पूजा पाठ कर लेते हैं। जो रात मैं सभी को अपनी तरफ से नमस्कार करती हूं और मैं डिसन संस्थान अकेडमी की प्रिंसिपल प्रियंका सिंह आप सभी लोगों को दुर्गा पूजा के लिए विशेष शुभकामनाएं देने के साथ साथ यह भी कहना चाहूँगी कि मैं बहादुरपुर विधानसभा से आपकी MLA के पोस्ट के ऊपर नियुक्त की गई हूँ प्लूरल्स पार्टी की ओर से। हमारा शतरंज छाप हमें मिला है और 7 तारीख को ही हमारा नॉमिनेशन। 7 नंबर पर प्रियंका सिंह का शतरंज का छाप पे आप चुनाव चिन्ह के बटन को दबाएं और हमें आवश्यक जिताएं, क्योंकि यहाँ पे हमारे आने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से सामाजिक तत्व चल रहे हैं उन्हें बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पिछले 4 सालों में एज अ प्रिंसिपल के रूप में हमारा जो स्कूल चल रहा है उसके आसपास के क्षेत्रों में हमने काम किया। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत पीछे हैं लोग हर एक तत्व तरीके से। जो मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शौचालय, अस्पताल, स्कूल और एक अच्छे व्यवस्थापक की भी यहाँ पे कमी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी को अगर आप जिताएंगे तो हम ये जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हम ज़रूर पूरा करने का कोशिश करेंगे। पूरे शहर में मां दुर्गा की प्रतिमा देखने को उमड़ी हुई है श्रद्धालुओं की भीड़। कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेशानुसार पंडाल पे प्रतिबंध एवं साधारण तरह से पूजा करने की इजाजत दी गई है, जिसके मद्देनजर पूजा समिति को मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए नजर आते हैं, जिसमें दरभंगा के विभिन्न पूजा पंडालों की झलक एक साथ आप देख सकते हैं। लक्ष्मी सागर, दरभंगा टावर, भगत सिंह चौक, बाजीपुर, शुभंकरपुर, महाराजजीपुर, कादिराबाद, सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, कंसकार दुर्गा पूजा समिति, बालूघाट दुर्गा मंदिर, राम दरबार, आजमगढ़ बाजार समिति एवं गांव तक के सभी दुर्गा पूजा पंडालों की प्रतिमा एवं पूजन आप देख सकते हैं एक साथ सिर्फ BNX टीवी पर। आज के गाइडलाइन को अगर देखा जाए तो हम लोग अनुपालन उसका बहुत कोशिश किए कि उनका कर पाए, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं पब्लिक आपके सामने है, उनको किसी चीज़ का कोई परवाह ही नहीं है। फिर भी हम लोग मास्क, सैनिटाइजर वगैरह का व्यवस्था रखे हुए हैं। किसी तरह का कोई ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ हो नहीं रहा, फिर भी कोशिश है हमारा कि कुछ पालन हो जाए। भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे
भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार। पूजा कोविड-19 कोरोना वायरस के अतिरिक्त देखते हुए सभी श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए जो हमारा पूजा स्थल था भगत सिंह चौक, उसी स्थल को ना छोड़कर उसी स्थल के किनारे श्री गणेश जी जो हमारे मतलब कि मोहल्ला के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके घर के द्वार के आगे में उनका एक जगह थोड़ा सा उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, उनके कोऑपरेट को समर्थन करते हैं। उस जगह पे हम लोग पूजा स्थल पर पूजा माँ की प्रतिमा रखकर कलश रखकर पूजा कर रहे हैं। भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, आके शीश नवावे संसार भवानी, शीश नवावे संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार। वार्ड नंबर 23 में ये राम जानकी मंदिर पर ये दुर्गा पूजा होती है हर साल, 5-6 साल से हो रही है लगातार। उसमें अभी हम प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं और इस वार्ड के पार्षद पति भी हैं और जनता दल यू में जिला अध्यक्ष भी है शर्मी प्रकोष्ठ। भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, जगमग जगमग जोत जगे हैं, जगमग जगमग जोत जगे है, ओ जगमग जगमग जोत जगे हैं, जगमग जगमग जोत जगे है, तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, चरणों में गंगा की धार। पूजा है माता की पूजा में सरकार तो कहती है दिशा निर्देश देती है लेकिन पालन तो हो नहीं रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सरकार का निर्देश का पालन करें। तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे पूजा का व्यवस्था किया गया। यहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह का ये बनाया गया है और यहाँ पे सारी सुविधा है और लोगों से ये भी अपील किया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंस बना के रखें और मास्क लगा के रखें। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, ए लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, गले लाल फूलों के सोए हार भवानी, लाल फूलों के सोहे हार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार। जितना हम लोग इससे बचा जा रहा है वो बच रहा है, लेकिन भीड़ को रोकना तो मुश्किल है। अब देख ही रहे हैं रास्ते पे ज़्यादा भीड़ है, लेकिन कैंपस में जो भी गुंजाइश हो रही है वायरस को भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, ओ सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया। कोविड-19 के अंतर्गत इस बार भीड़ कम है और जो गाइडलाइन डीएम के द्वारा मिला गया उसके अनुरूप हमारे यहाँ पूजा हो रही है। विगत 1971 से हमारे यहाँ पूजा होती चली आ रही है और इस साल भी सभी लड़कों के सहयोग से यह पूजा की जा रही है और कोविड के अंतर्गत जो उसका मार्गदर्शन उसका पालन किया जा रहा है। झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूले,
डाली, पल में भरती झोली खाली, खुले दया के भंडार भवानी, खुले दया के भंडार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति कोटिया बाजार समिति आपका चंदा प्रसाद अनिल माथुर जो प्रशासन ने गाइडलाइन दिया उसका पालन करते हुए हमने पंडाल लगाया, हॉर्न बजवाया और हर सैनिटाइजर का व्यवस्था करवाया, टेम्परेचर चेक करने का मशीन लगवा करके सब श्रद्धालुओं का टेम्परेचर जाँच किए। यह मंदिर आजमनगर दुर्गा मंदिर जो है इसमें पहला स्थान पूरे दरभंगा जिला में है और पूरे कानूनी दायरा के अंतर्गत जिसको गवर्नमेंट लॉकडाउन के तहत और सोशल डिस्टेंस के नियम बनाए, उस नियम के अनुकूल आजमनगर की कमेटी अपनी कार्यकर्ता के बल पर पूरे पूजा को सुचारू रूप से लेके चल रहे हैं। आगे माता रानी की कृपा। यहाँ संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है, क्या कहेंगे? यह संगमरमर की मूर्ति जो है 2017 में माननीय अध्यक्ष श्री मनोज मंडल के द्वारा स्थापित किया गया, जो समाज यदि इसमें पूजा पाठ करे और शांति व्यवस्था बना करके गौ समाज रहे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है अजय कुमार मिश्रा। यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बोलो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, 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 प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। की लगी है कतार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बोलो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, 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 प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। माता का आशीर्वाद अमरनाथ रानी के साथ है, आवाम मेरे साथ है, आप देख सकते हैं। और जो दरभंगा के धरती पर हमें प्रेम मिला, माता के मंदिर पर जो आशीर्वाद मिला, बहुत ज्यादा जनता भी ज्यादा उत्साहित, भगवती भी ज्यादा आशीर्वाद देते।